एसएससी पेपर लीक मामले में छात्रों के समर्थन में अब योगेंद्र यादव भी आते दिखाई दे रहे हैं। इसी मुद्दे पर योगेंद्र यादव से हमारे सहयोगी ने बात की। दिल्ली में पिछले 10 दिनों से एसएससी के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपने खिलाफ हुए फर्जीवाड़े के विरोध में। अब उनको स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी का साथ मिला है। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, अभी आपने कहा कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 1100 बार अप्लाई किया था, 700 बार, माफ़ कीजिएगा, 700 बार अप्लाई किया था। तो कैसे ये पता चला? कि 2-3 चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं। पहला तो ये कि मैं आज साथ नहीं हुआ हूं। जिस दिन से विद्यार्थियों ने अपना आंदोलन शुरू किया, हम लोगों ने बाहर से उसको समर्थन दिया। ये उनका आंदोलन है, हमारा आंदोलन तो है नहीं। और ये जितने प्रमाण हम दे रहे हैं हमारे किए हुए नहीं, उन्होंने इकट्ठे किए हैं। ये प्रमाण है कि एक विद्यार्थी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 700 अपने लिए एडमिट कार्ड बनाते हैं। नाम है संदीप, ये है फोटो, ये है सिग्नेचर, 1, 2, 3, आप अलग अलग रोल नंबर हैं, लेकिन परीक्षा केंद्र सबका एक है। तो 700 नाम लेके ये विद्यार्थी अपने लिए एक परीक्षा केंद्र बनवाता है, एक व्यक्ति के लिए। और ये वो परीक्षा नहीं है जिसकी सीबीआई जांच हो रही है, दूसरी है। इसलिए विद्यार्थी कह रहे हैं कि कृपया आप सारी परीक्षाओं की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव जांच करवाइए। ये वो स्क्रीनशॉट है जिस स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि जब परीक्षा हो रही थी उस वक्त ऐसे सॉफ्टवेयर, स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे थे। ये स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर का मतलब है कि परीक्षा दी जा रही थी दिल्ली में और कोई बेंगलोर में बैठा हुआ उसके उत्तर दे रहा था ना। ये घोटाला हो रहा था। इस सब के आधार पे विद्यार्थी केवल ये मांग कर रहे हैं कि तमाम परीक्षाओं की सीबीआई द्वारा जांच हो, और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक और घोटालेबाजी की परीक्षाएं ना हो। सरकार कहती है कि जांच हमने आदेश दे दिया है, विद्यार्थी कहते हैं अच्छा आदेश की एक प्रति दिखा दीजिए ताकि पता लग जाए कि स्कोप क्या है जांच का। क्या वो केवल एक परीक्षा के बारे में है, क्या वो पूरी परीक्षाओं के बारे में है, या कि जैसा एसएससी के चेयरमैन कहते हैं ये राजनीतिक दखलंदाजी के बारे में जांच हो रही है। पता तो लग जाए जांच किस चीज़ की हो रही है। सरकार दिखाने को तैयार नहीं है। तो एक न्यूनतम बात मानने को 11 दिन से सरकार तैयार नहीं है। युवा खड़े हैं, तमाम आरोप झेल रहे हैं। सिर्फ दिल्ली नहीं, 15 और शहरों के अंदर आंदोलन फैल चुका है, लेकिन सरकार है जो जवाब देने को तैयार नहीं है। सर, कल विश्व महिला दिवस था और हम वहाँ गए थे कवर करने। कई लड़कियाँ भी थी वहाँ पे, मुंह पर काली पट्टी बांध के और हाथों में रस्सी से बांध के। तो ये सर, ये क्या जो हम महिला दिवस मनाते हैं, मैसेज भेजते हैं, मंच पे खड़े होके दुनिया भर की बातें करते हैं महिलाओं के सम्मान में, तो कल जैसा कि हमने देखा तो वो बिल्कुल अलग लगा, इससे हटके लगा। महिला दिवस के दिन भी ऐसा होना बहुत हटके लगा। किसी भी आंदोलन में साधारण महिलाओं की बड़े पैमाने पे भागीदारी इसका सबूत है कि वो प्रायोजित आंदोलन नहीं है, वो जेन्युइन लोग कर रहे हैं। सामान्यतः महिलाएं इस तरह के आंदोलन में सामने नहीं आती हैं। जब वो त्रस्त हो गई और उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, सिर्फ पूछा उन्होंने कि एक टॉयलेट होना चाहिए महिलाओं के लिए। आप जेल में भी कैदी को टॉयलेट दे देते हो, जंतर मंतर पे भी देते थे। टॉयलेट नहीं आने दिया गया, पानी नहीं आने दिया गया। कल जो छात्रों ने कुछ मुंडन करवाया तो उस नाई को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। इस हद की हरकतों पे पुलिस उतरी हुई है। उन महिलाओं ने ये जो नया प्रतीक ढूंढा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का, वो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ आंदोलनों का जो नया तेवर है और महिलाओं की भागीदारी जो उसमें आती है उसका द्योतक है। सर, क्या लगता है ये जो फर्जीवाड़ा सामने आया है एक स्टूडेंट का 700 एडमिट कार्ड, इसके बाद भी कोई कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर? एसएससी के चेयरमैन ने कहा है कि नहीं, ये तो हमने एक ट्रैप बिछाया था स्टूडेंट को पकड़ने का। हमने पूछा साहब ट्रैप आपने बिछाया था, बधाई हो, फिर आपने एफआईआर करवाई, कोई पुलिस की जांच करवाई? कुछ नहीं हुआ। जिसका मतलब है जिस तरह से एसएससी जुटी हुई है कि कहीं जांच ना हो जाए, हर दिन संदेह गहराता है कि हो ना हो, ये दाल में काला नहीं, दाल ही काली है।
तो एक तरह से देखा जाए कि एसएससी भी इनको बचाने के लिए पूरा हर संभव मदद कर रही है। अब तक तो यही लग रहा है, नहीं तो एसएससी आराम से कह सकती थी देखिए हम एक वेंडर से करवाते हैं, ये पता लगा है दिक्कत है, हम इसकी जांच करवाएंगे, हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है, आप इतनी जांच कहते हैं हम तो इतनी जांच करवाने को तैयार हैं, पूरी जांच करवाने को तैयार हैं, क्या जाता है। जब एसएससी इस तरह से बचाती है, पर्दा डालने की कोशिश करती है, झूठ बोलते हैं, धमकाते हैं विद्यार्थियों को, टीचर्स को धमकाते हैं, तो लगता है कि हो ना हो मामला बहुत गहरा है, कहीं ना कहीं बहुत ऊपर कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जिनको डर है कि ये मामला खुला तो दूर तलक जाएगी। जिस तरह से फर्जीवाड़ा सामने आया है, इसके बाद भी अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती है, सीबीआई जांच नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे और ये छात्र क्या करेंगे? करेंगे छात्र, चूँकि ये उनका आंदोलन है, हमारा आंदोलन नहीं है, हम तो केवल पृष्ठभूमि में हैं, पीछे खड़े हैं। इनकी आवाज़ क्योंकि आ नहीं रही थी मीडिया में, लोग विश्वास करने को तैयार नहीं थे, इसलिए हम उन सब चीज़ों को सामने लेके आए हैं। लेकिन वो छात्र सिर्फ दिल्ली नहीं, आज 15 और जगह पे आंदोलन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आंदोलन एक देश भर में युवाओं का आंदोलन बनता जा रहा है, और जितना सरकार इस पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है उतना ही मामला और गहरा बनता जा रहा है। इन छात्रों पर एक आरोप और लग रहे हैं। कल हम वहाँ सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर गए थे जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ कुछ और छात्र थे जो ये कह रहे थे कि ये आम आदमी पार्टी का सब कुछ किया करा है, सब कुछ प्री प्लान्ड है पहले से ही, ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो इस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप खुद वहाँ गए होंगे, आप देख लीजिए वहाँ कितने आपको किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता मिलते हैं, और अगर आपने एक पार्टी का नाम लिया, अगर उसके कार्यकर्ता होंगे तो नेता भी कहीं दिख जाएंगे, देख लीजिए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और विद्यार्थियों में घूम जाइए। और मैं कहता हूँ आप ये समझ लीजिए कांग्रेस करवा रही है, पर क्या ये 700 एडमिट कार्ड कांग्रेस बनवा रही है? क्या एसएससी चेयरमैन के दिन रात ऊट पटांग स्टेटमेंट कांग्रेस दिलवा रही है? क्या मनोज वाजपेयी को वहाँ कांग्रेस भिजवा रही है? अगर इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है इसका राजनीतिकरण। किसी अफसर को नहीं भेजते, मंत्री को नहीं भेजते, वो अपने पार्टी के नेता को वहाँ भेजते हैं। क्यों? और वो बाद में कहते हैं कि बाकी सब लोग राजनीति कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपने की। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिस तरह से एक छात्र का 700 एडमिट कार्ड, यानी कि ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है उन छात्रों के साथ जिन्होंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया था, जो दिल्ली में पिछले 10 दिनों से अपनी हक की आवाज़ उठा रहे हैं। और होली हो, कल विश्व महिला दिवस था, इन सब त्योहारों के और जो ऐसे दिन होते हैं जिनको इन लोगों को, हम लोगों को अपने घरों में होना चाहिए, और इस समय उनको बाहर रह के सड़कों पर चिलचिलाती हुई धूप में इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कैमरामैन प्रशांत के साथ देवनाथ पांडे, नेटरिक न्यूज़, दिल्ली।